दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम, सिक्योरिटी फोर्सेस का वजीरिस्तान के इलाके में ईरान शाम में ऑपरेशन, 21 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 72 घंटों में हलाक ख्वारिज की तादाद 48 हो गई। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशंस में ख्वारिज के मुताद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों में 4 मतलूब कमांडर्स शामिल। हलाक ख्वारिजी कमांडर्स सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाबी से हमकिनार। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के हतमी मुसवदे पर इत्फाक हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हम ऐलान का पाकिस्तान अमरीका और ईरान के साथ मिलकर आइंदा मरहले को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहा है। अमली इक़दामात को जल्द आगे बढ़ाया जा रहा है। अमन पहले से ज़्यादा करीब है। जल्द अगले इक़दामात का ऐलान मुतवक्के है। कुछ अनासर मुआहदे को सोताज़ करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। पाकिस्तान सालिसी कोशिशों के दौरान बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से पूरी तरह बाखबर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को टैग किया। मफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। मुआहिदा तय पाने पर अवाम को मुकम्मल तफसील बताएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। मुआहिदे में लिबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज़ खोलना मुआहिदे का हिस्सा है। इजराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका मुआहिदे के खिलाफ हैं। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह है। ईरान जंग के बाद मजीद मजबूत होगा और अमरीकी धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। लिबनान में जंग के खात्मे का मतलब इजराइल का मुकम्मल इनखला है। अबूरी मुआहिदा नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएंगे। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की भी मुआहदे पर बड़ी हद तक इत्फाक़ राय की तस्दीक। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर मामलात तय पा गए हैं। मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने की आखिरी मरहले में है। मुफाहमती याददाश्त पर ईरानी हुकाम की बातचीत जारी। मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं। मुफाहमती याददाश्त के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। असल मसला दूसरे फ़रीक़ के मुतज़ाद बयानात हैं। अमरीकी सदर को ईरान के साथ जल्द मुआहिदे की उम्मीद। ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट को सोशल पर शेयर कर दी। कहा, मुआहिदे के हवाले से अब्बास अराग़ची की पोस्ट मस्बत है। यकीन है जल्द ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है। ईरान ने गलत मालूमात फैलाने पर खुफिया तौर पर मुआफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर ने इससे कबल ईरान के मुताल्लिक सख्त बयान जारी किया था। कहा, ईरानियों को अपने हालात जल्द ठीक करने चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ में भारतीय बहरी जहाज़ों पर ईरान के हमले नाकाबिल कबूल हैं। अगर ईरान ने वादों पर अमल किया तो पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, किसी भी इक़्तिसादी फ़ायदे का इन्हिसार ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होगा। अमरीकी सदर ट्रंप जल्द ईरान के साथ अच्छे नताइज हासिल करेंगे। ईरान को सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत या मुज़ाकराती नशिस्त में शिरकत के बदले माली फ़ायदे नहीं मिलेंगे। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने कहा कि फ़रीक़ैन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुँच चुके। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान की नाकाबंदी खत्म वो ईरान के अफरुदा यूरेनियम को मौके पर ही तलब करके बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे की शिक भी शामिल है। पाबंदियों में नरमी ईरान की कारकर्दगी से मशरूत होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जनेवा में अमेरिका ईरान MOU पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसीब पर इत्तफाक मुतवक्के है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और बहरी आमदोरफ्त बहाल करने की तजवीज़ शामिल। जहाज़ रानी की मुकम्मल आज़ादी भी बहाल की जाएगी।
अमेरिका मुआहदे के तहत ईरान पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी और मुहासरा खत्म करने पर गौर करेगा। आइंदा 60 दिन में अफज़ूदा यूरेनियम के मामले पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। जौहरी मुज़ाकरात में निगरानी के निज़ाम, मुआयने के तरीक़ाकार और मुस्तक़बिल की पाबंदियों पर भी बातचीत होगी। मुज़ाकरात कार मुस्तकिल सियासी तस्वीर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ईरान के साथ अमरीकी मुआहदे में लेबनान भी शामिल। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम मुशर्रत 10% बढ़ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2026-27 का विफाकी बजट पेश कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर सरचार्ज टैक्स का खात्मा, 50 करोड़ तक आमदन पर सुपर टैक्स और गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचाने का ऐलान। डेबिट क्रेडिट कार्ड वालों के लिए रिलीफ बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन टैक्स 5% से कम करके 0.5% मुकर्रर। ख़वातीन और अवामी सेहत के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। ख़वातीन के लिए सैनिटरी पैड्स पर 18% सेल टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अद्वियात पर आयद 18% सेल्स टैक्स का भी मुकम्मल खात्मा। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में सनतों, एक्सपोर्टर्स, शिपिंग, रिफाइनिंग, प्रॉपर्टी और IT सेक्टर्स के लिए भी बड़े रिलीफ। साल 2026-27 के विफाकी बजट का तखमीना 18,771 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर ख़जाना की कौमी असम्बली में बजट तकरीर, कहा सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब, दिफाई अमूर के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस, पेंशन के लिए 1169 अरब, दिफाई पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपए रख दिए गए। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,264 अरब मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% तजवीज़। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8%। सनतों की शरह नमू 4% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 8.2% तक महदूद रखने का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब वसूल करने का मंसूबा। तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ने का खदशा। विफाकी PSDP का हुजूम 1000 अरब रुपए मुकर्रर किया था। आइंदा माली साल के बजट में बरामदात और सनतों के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। बरामद कुनिंदगान के लिए एडवांस और कम अज़ कम टैक्स 2% से कम करके 1.25% मुकर्रर कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% कर दिया गया। हुकूमत का शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा रिलीफ। शिपिंग इंडस्ट्री पर आयद 18% सेल्स टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पर आयद 1% कैपिटल वैल्यू टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया।